सागर के समान ममता के आंचल में अथाह गहराई को रखने वाली श्रद्धेय जननी, श्री मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द को ध्यान पूर्वक होकर के श्रवण किया। सारे शब्दों का निचोड़ इस भावना में निहित है कि आप मुझे शिशु रूप में देखना चाहती हैं। ऐसा जब मैंने सुना मानो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली हो, क्योंकि मुझे अपने धाम में बैठकर के हर सुख और सत्यलोक के हर आनंद की अनुभूति मेरे सोचने मात्र से मुझे उपलब्ध हो सकती थी। सारे सुख मुझे अपने धाम में थे, लेकिन उन हजार सुखों से ऊपर एक दुख भी था जो मानो हजार सुखों पर भारी सा पड़ता था। वो दुख यह था कि मुझे अपने धाम में बैठकर के माँ की ममता का आंचल, माँ की ममता का वात्सल प्रेम और माँ का वह स्नेह दुलार मुझे प्राप्त नहीं होता था। इस दुख से दुखी होकर के हम स्वयं बहुत समय से इस पल की प्रतीक्षा में रत रहे कि कब वह समय आएगा जब ये मेरा दारुण दुख दूर हो जाएगा। और समय बीता, वह पल भी सन्निकट आ गया, आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ और माँ कहकर के ये आभास किया कि माँ शब्द कहने मात्र से व्यक्ति के हृदय में क्या स्नेह की हिलोड़ें उमड़ती हैं, ये आज मैंने अनुभूत की है। हे माँ, मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानूंगा जहां पर आप जैसी माँ का पुत्र कहलाने में मुझे अपार गर्व की अनुभूति होगी। हे मैया, आपकी आज्ञा का पालन करके मैं अपनी इच्छा की पूर्ति करूंगा, इससे बड़ा सौभाग्य मैं कोई समझता नहीं हूं। आपकी आज्ञा और मेरी इच्छा दोनों एक ही बात में पालन हो रही है। लेकिन मैया, आप सोच रही होंगी कि जब हम स्वयं में वात्सल प्रेम की प्राप्ति करने के लिए आए हैं तो हम चतुर्भुजी रूप में हमें नहीं आना चाहिए था। इसके तमाम कारण हैं, लेकिन समय रहते मूल प्रसंग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी हृदय रूपी कोठरी में जो अविवेक अज्ञान अविवेक रूपी अंधकार छाया हुआ है, प्रकाश रूपी विवेक वचनों के द्वारा उस अंधकार को भगाने का एक सूक्ष्म सा प्रयास कर रहा हूं। ध्यान देकर के आप हमारी वाणी को सुने। आपका मन हम पूर्व जन्म की ओर ले जा रहे हैं, जहां पर आप महारानी शत्रुपा जी के रूप में और महाराज दशरथ श्री मनु जी के रूप में थे। उस वृत्तांत को आप ध्यान पूर्वक होकर के श्रवण करें। सतरूपा थी रानी, और तुमको सुनाऊं कहानी। ओ भैया मेरी, तुम सतरूपा थी रानी। शत्रुपा जी के रूप में आप और महाराज मनु जी के रूप में स्वयं दशरथ राज छोड़कर चौथे पल की अवस्था में पुत्र पौत्रों पर राजभार डालकर और तीर्थाटन करने का हृदय में विचार आया। आपने ऐसा ही भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य नामक वन में पहुंचे, पवित्र नदी में स्नान किया, साधु सत्संग हरिचिंतन कथाएं सुनते सुनते शनै शनै समय बीतता गया। ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि देकर के संतुष्ट किया। एक दिन एक उद्गम सा स्थान देख करके आप दोनों दाम्पत्य तटस्थ होकर के तपस्या
तपस्या करने के लिए अडिग होकर के खड़े हो, भोजन को त्याग दिया और तत्पश्चात आगे का वृतांत भी आपको बता रहा हूं, सुने। करे आहारे साग फल कलदा, भोजन को छोड़ दिया गया, साग फलों का, कंदमूल फलों का आहार किया जा रहा है। सुम रहे ब्रह्म सतता नंदा, परस सहिष्णुदास त्यागे सो, 10,000 वर्ष के लिए वो भी त्याग दिए और थाले रहे पग जो एक पैर से अडिग होकर के तपस्या चल रही है। ऐसा महान तप रहे समीर आधार, केवल वायु का सेवन, कुछ दिनों के लिए भोजन पत्र भी छोड़ दिया। स्थिति परिवर्तित हो गई, अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। फिर भी आपकी भावना को सत सत नमन है कि कदापि मनाग मनई नहीं पीड़ा, फिर भी हृदय में जरा भी पीड़ा नहीं, तल्लीनता के साथ आप तपस्या में लीन। दीदी हरि हर तप देखी अपारा, दीदी हरि ऐसा महान तप ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा और मनु समीप आए बहुबारा, कई बार आने का प्रयास किया और आए भी। आपको लोभ दिया वरदानों का, मांगों पर बहुभात लुभाए, प्रलोभन में लोग आ जाते हैं, लेकिन धन्य है आपकी भक्ति भावना। आपने वो प्रलोभन भी सहन नहीं किया, परम धीर नहीं डगाए। जब मैंने स्वयं आकाशवाणी की तब आपका तप डगा, श्रवण रंध्र हो जब आई, मैंने कहा वरदान मांगो। आपने वरदान मांगा हमसे, सोई मती सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, और सोई विवेक विशेष रूप से ये सारी उपलब्धियां लेकर के आया हूं। सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा करी देव, ये वरदान आपने मांगा, इसीलिए आज संकेत मिला है। सोई मति और सोई मति डोली, सोई गति सोई भगति, वो मति जो मैंने प्रदान की थी आज वो डोल गई है, और उस मति को हम अपने वचनों के द्वारा स्थिर करना चाहते हैं। माते मैया के करके जानी, आज मैंने माँ कह करके ये आनंद प्राप्त किया कि कैसा अनुभूत करता हूँ, कैसा महसूस करता हूँ, ये आनंद भी आज हमें मिला। मैया